तब तक मैम साहब नहीं आ रही, पाने चबा लिया जाए ना। अरे साहब हमूक दो एक पान। यूं आदत बहुत खराब है। लो पकड़ो, लाओ एक पान लाओ हमका। आओ अभी न लेके आए हमारे लिए भी हैं। अरे साहब ले आई बैग। नमस्ते साहब। नमस्ते। कौन है अरे तू? अरे साहब वो रोहित साहब का यही घर है क्या साहब? क्या बोले बे? रोहित 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 बोल रहा है? ये पता है कौन है? यहाँ के नए डीएम है रोहित। हाँ साहब, हमको पता है कि साहब वो डीएम है। हम ना उनके बचपन के दोस्त हैं, हम लोग साथ में पढ़ते थे और साथ में खेलते थे। उन्हें बाहर बुला दीजिए ना साहब। अच्छा तुम बचपन के दोस्त आयो चौबे? ये साला लग रहा है दूध बेचे वाला है, बता रहा रोहित सर का दोस्त आई। हमका लग रहा साहब ज्यादा दूध पे ज्यादा मार ली है आज। एक मुंह सुन पहले। मुंह सुखा दे। हमका गांजा मारा है। गांजा पिया था। हम ना रोहित साहब के बचपन के दोस्त हैं, हम लोग साथ में पढ़ते थे और साथ में ही खेलते थे साहब। साहब रोहित साहब को बाहर बुला दीजिए ना साहब। ओए साइकिल खड़ी कर यहाँ कर खड़े कर। हाँ साहब कर रहे साहब कर रहे। खड़ी करके इंडिया जल्दी। अरे ये यहाँ साहब गिर जाएगा ना साहब। चल यहाँ खड़ा। हाँ यो बढ़ाओ। रोहित सर इतने अमीर आदमी बन गए, आईएएस बन गए और तुम साले भिखारी ये साला दूध बेच रहे हो। हमको नाटक बना रहे हो। हम साले पुलिस वाले हैं, बिहार के रहने वाले हम हैं। अरे नहीं साहब, हम सही बोल रहे हैं। हम रोहित साहब के बचपन के दोस्त हैं। वो ना साहब हम गांव में रहे थे तो ईबे हमका रहा खेती किसानी और गैया लगाना साहब। तो साहब के लिए दूध लाए साहब, बुला दो ना। मत दूध है कि साला गाना वाला हम डाल दी तो। देखो साहब पता लगा दूध के अंदर साला कुछ पाउडर वाउडर मिला के हमारे साहब का विरोध कर दे तो नाम हम पे तुम पे आ गई है। अखा हुई बचपन के दोस्त आए तुम्हारे। अरे चौबे ऐसे आदमी हम अच्छे जाने का है। जाना तो हमारे गांव बिहार में जब हम पुलिस वाले नहीं बने रहे हैं तब हमसे जानते सब दूर भाग रहा है। काहे साहब? काहे हम क्या कर रहा है? भैंसी लगा ही रहा है। अब हमसे क्यों दूर भाग रहा है? ये इनसे साहब क्यों दूर भाग रहे हैं जानते हो? ये साला यहाँ आवा है। रोहित होते हुए गांव रहते होंगे रोहित सर। ये कहीं 2-4 दूर का होगा, ये चला हुआ मिलने के कुछ पैसा ही मिल जाएगा। क्यों बे? अरे ऐसे गरीब आदमी साहब हम बहुत अच्छा से जानी। ई ससुर के नाटी का करत हैं। अहे बड़ा आदमी दिखे ना साहब। अरे तुम्हारे पिछवाड़े में अच्छा डंडा तो डंडा दे, पूरा डंडा डाल दे आप। अबे हम चौबेट बोल दिया ना तो बेटा बहुत मार खाओगे। अरे नहीं साहब, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हम ना साहब गांव से ही आए हैं और बचपन के दोस्त हैं। और पता है साहब अपनी भैंसिया का दूध लाया, वो भी अपने हाथों से निकाल के साहब, और रोहित साहब के लिए। साहब आप बुला दीजिए ना साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, वो हमारे दोस्त हैं साहब। अब एक बार बताओ, तुम साले देसी गवार आदमी, हमहू गांव रहे हैं, हमहू पता है। अबे कुछ साहब आई, अगर हमारी इजाजत नहीं घर के अंदर जाने की तो मक्का कहाँ भेज दें हम? क्यों चौबे? बात एकदम सही कह रहे हो पांडा जी आप। लेकिन हम बताइए इसका साले ना चोर जैसी शक्ल देख हम मन करेगा। मगर एक बार एक काम करे थे ना, हम मैडम का कॉल कर ले थे। मैडम का कॉल करो पहले। मैडम का साहब का करो, साहब गुस्सा जाएंगे। मैडम का करो। मैडम का रुक गए, चुप पे रहे हो। जय हिंद मैडम। मैडम वो घर के बाहर थोड़ा आइए, थोड़ा एक आदमी आया हुआ है। जी 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 मैडम। मैडम आ रही और थोड़ा ना उनसे तमीज से बात करना, वरना 2 पुलिस वाले दिख रहे हैं ना, थाने में ले जाके बहुत मार खाएगा मुझसे। इनका डंडा वाला किस्सा बताओ जब तक। अरे हाँ, यूँ एक बार एक आदमी का ना डंडा मार रहा है, पर क्या करे तुमका मार नहीं सकती है, अब मरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका कि आपने फ़ोन करके मैडम जी को बाहर बुला लिया। बस जल्दी से मैडम जी आ जाए, मैं अपने दोस्त से मिल लूँ साहब। क्या हो पांडे, क्यों बुलाया है? और ये मेरे घर के बाहर साइकिल किसी खड़ी है? और ये फटीचर कौन है? अरे मैडम यूँ ना अपने आप का कह रहा, हम रोहित सर के दोस्त आए, गांव से आए हैं भैंसिया दूध लेके, यही लिए हम आपका नीचे बुलाए हैं। क्या कह रहा है? क्यों बे, क्या कह रहा है? तो रोहित सर का दोस्त है? हाँ, आईएएस ऑफिसर रोहित श्रीवास्तव का दोस्त, तू फटीचर दूध वाला। अबे शक्ल देखी है तूने, अपनी हालत देखी है? मेरे घर के बाहर आके कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे नहीं भाभी जी, हम सही कह रहे हैं, हम रोहित साहब के दोस्त हैं। हम ना भाभी जी गांव में रहते हैं। हम ना रोहित भाई और हम लोग साथ में पढ़ते थे और साथ में खेलते थे। पता भाभी जी, हम रोहित भाई के लिए गांव से दूध लाए, वो भी अपनी भैंसिया का। क्या बोला? भाभी माय फुट। तुम्हें भाभी नजर आ रही हूँ मैं? मुझसे रिश्ता जोड़ रहे हो? अबे जानती तक नहीं हूँ मैं तुम्हें। साले फटीचर, तेरी भाभी हूँ मैं। हाँ, कुछ भी बोले जा रहे हैं।
नहीं मैडम जी, हम क्षमा मांगते हैं, हमसे गलती हो गई। वो ना है मैडम जी, हम सही कह रहे हैं, हम रोहित साहब के ना बचपन के मित्र हैं। वो ना हम आपके वहाँ शादी में नहीं आ पाए थे जब आपकी शादी थी, वरना आप हमें पहचान जाती। वो गांव में बहुत सारे काम रहते हैं, अब इतनी सारी गैया भैंसी पाले हैं तो उसके चक्कर में हम नहीं आ पाए थे। और मैडम जी हम सही कह रहे हैं, हम रोहित साहब के दोस्त हैं, आप उन्हें बाहर बुला दीजिए ना मैडम जी। क्या बोला बे तूने? तू शादी में आ नहीं पाया? अबे फटीचर, 2 कौड़ी के जाहिल आदमी, तुझे शादी में बुलाया किसने होगा? हाँ, मैंने बुलाया? ये रोहित ने बुलाया? अबे वो जानते तक नहीं, यहाँ पे कुछ भी मत बोल आके, समझ में आया? और तुझे पैसे चाहिए ना, इसलिए तू ये सब कर रहा है। चौबे पैसे दो जा इसके, जी मैडम जी। मुंह पे मारो उसके पैसे। जी मैडम जी। भेजिए मैडम जी। उठा इसको और निकल यहाँ से, हमसे रिश्ता जोड़ेंगे आए बड़े। मैडम जी हमको लग रहा है आपको कोई गलत फहमी है। साहब हम यहाँ कोई पैसे मांगने नहीं आए, हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हम ना रोहित साहब के बचपन के ही मित्र हैं। आप अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप उन्हें बाहर बुला दीजिए। अगर वो हमें पहचानने से इनकार कर देंगे तो हम तुरंत ही वापस चले जाएंगे यहाँ से। अरे मैडम काहे आप परेशान हो रही हैं? इतना आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इजाज़त दीजिए, इनकी तो हड्डी हम तोड़ देंगे। अरे नहीं साहब, हम सही कह रहे हैं साहब, एक बार मेरी बातों पे यकीन तो करिए साहब। रोहित साहब को बुला दीजिए ना। बहुत जिद्दी हो तुम, ऐसे तो मानोगे नहीं। मैं पूछ के आती हूँ, और अगर हिले ना इसकी हड्डी बस ले कर देना। ठीक है मैडम, ठीक है। ठीक है मैडम, जाइए आप, बिल्कुल निश्चित होकर जाइए। इनका तो हम ही हड्डी तोड़ दे। क्यों भाई चौरसिया? अरे बिल्कुल पांडे जी, इनका जो पान खाए ना, शरीर में ताकत इतनी आ गई, पान सारा बाहर। साइकिल पैकेट फेंक रहा हूँ, डंडा पकड़ो हम। साहब साहब ये पैसे आपके साहब। अबे एक दियो चौरसिया, हम आप भाग आए, एक पान लेके आए हमारे लिए, ऐसे आ रहे। एक पैसे पकड़, पान लेके आओ। सुनो हमारा पैसा सुनो, थोड़ा ना वो कम खावा करो, अमर हम हैं तुम नहीं। साहब हम ना झूठ नहीं बोलते साहब, हम सही कह रहे थे। अभी देखना मेम साहब आएंगे, हमको अंदर लेके जाएंगे, देख लेना। पान ला रहे क्या बजाओ? नहीं मैडम की बात है ना, तो मना की ना, ये लिए जा। रंडा देख रहे हो ना, बहुत मारा भी क्या तुमसे जाले। और वैसे भी तुम यूँ बताओ, हो तो तुम बड़े आदमी अच्छे, बातें बहुत अच्छी करते हो, कहीं रोहित सर को फंसाने चक्कर में तो नहीं हो? साले गुंडा उंडा तो नहीं है उनके खिलाफ जाके भड़का रहे हो? अरे नहीं साहब, कैसन बातें कर रहे हैं, हम गांव से आए हुए हैं यू साहब। काया यू जिम में चाबी आए साहब लॉकर की चाबी है, गाड़ी की लॉक की। चलो मैडम का हेलो जी, ठीक है मैं आपका काम करवाता हूँ, ठीक है। रोहित सुनिए, नीचे कोई फटीचर सा आदमी आया है, हाथ में वो कैन लिए हुए, कह रहा है कि आपको जानता है, आपका दोस्त है। टीचर सा आदमी हाथ में कैन लिए? हाँ। कौन हो सकता है, कहाँ से आया, कुछ नाम वाम है उसका? आशु, हाँ आशु नाम बताया था वो पांडे ने उसका। आशु? कहीं वो मेरा दोस्त गांव वाला आशु थी? पतला दुबला है क्या? हाँ, हाँ पतला सा एकदम। अरे वो मेरा दोस्त है, रामगढ़ से आया है, मेरे गांव पड़ता ना रामगढ़ में, तो वहीं से आया होगा। बुलाओ उसको अंदर, बुलाओ। अब कैसी बात करें, हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो इतना गरीब फटीचर आदमी, उस इतने गंदे कपड़े पहना था, कैन लिया होता, वो आपका दोस्त है। अगर मान लो मेरा दोस्त नहीं भी है तो कोई मेरे दरवाजे आया है, मेरे से मदद मांगने आया होगा, मैं ठहरा एसडीएम, जाओ तुम अंदर बैठा लो, मैं आता हूँ। अरे आप इतने दिलदार आदमी, अगर आप ऐसे सबको पैसे बांटते फिरेंगे ना तो हम रोड पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे उसने मेरे से पैसे मांगे क्या? देखूं तो पहले मेरा दोस्त है कि कोई और है, अंदर बैठा लो, मैं आता हूँ। अरे वो बहुत गंदा है, मैं अपने इतने सुंदर घर में उसको घुसा लूं क्या? आपको मिला तो आप बाहर जाइए, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी उसको। देखो प्रियासी, जितना बोला उतना करो, बैठा लो, मैं आता हूँ। हाँ मेरी कोई इज्जत है, ठीक है? अभी गवर्नमेंट को पता चलेगा, क्या बोलेगा कोई? चलो जाओ अंदर बैठा लो, मैं आता हूँ, ठीक है? जाओ। बात तो मैंने जितना बोला उतना करो, जाओ। जा रही हूँ। ठीक। कहीं मेरा दोस्त आंसू तो नहीं है, क्योंकि दूध बेचता है मेरा दोस्त हुए। चलो जाके मिलता हूँ। चल, रोहित ने बुलाया है। देखा मैडम, हमने आपसे कहा था पहले ही कि रोहित साहब हमारे बचपन के दोस्त हैं, लेकिन साहब
और मैम साहब आप लोग तो हमारी बातों पे यकीन ही नहीं कर रही थी साहब। अब जाना, ज्यादा बकवास मत कर। हाँ हाँ मैडम, हम जा रहे हैं साहब। ये रोहित भी ना पता नहीं कैसे कैसे फर्नीचर को घर ले आता है। बताओ, इतना मेरा सुंदर घर है, ये साला गरीब उसको गंदा कर देगा बिल्कुल। रोहित का मैं क्या ही करूं, आईएएस बन गए पर अकल कभी नहीं आएगी। अरे चौबे, हाँ पंडित जी। आज तक हमारी हिम्मत नहीं पड़ी सर के घर के अंदर जाने की। यो साला 2 कौड़ी का नाम ही कर रहा है, साला गरीब। पता नहीं कह रहा है। यो साला घर के अंदर कैसे चला गया? वही तो साहब हमको नहीं समझ में आ रहा। खैर हमका क्या करे, हमारी तुम्हारी ड्यूटी आराम की, बंदास यहाँ गेट के बाहर बैठे रहो, आराम से अपना नौकरी करो, चेयर तोड़ो। ठीक है, एक काम करो, हमका कुर्सी बैठे रहो, तुम ऐसे खड़े रहो। चलो। अरे साहब बहुत आलसी हो गए तुम, बैठो। हमारा उम्र तुमसे ज्यादा है। अरे ठीक साहब, बातें ना बताओ, बैठो चुपचाप। चलो बैठो यहाँ पे। अरे अरे, ऊपर कहाँ बैठ रहे हो? नीचे बैठो। मेरे इतना महंगा सोफा खराब करोगे क्या? इतने गंदे कपड़े हैं तुम्हारे, गंदा हो जाएगा वो। पहले कभी देखा भी है सोफा जो सोफे पे बैठोगे? अरे बैठो ना यार, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ओ आगे होके बैठ, थोड़ा गंदा हो रहा है वो फटीचर, इसको नीचे रख। टेबल पे रख दिया लाके। मैं पानी ला रही हूँ, हिलना नहीं यहाँ से, और मेरा कोई सामान मत टच करना, गंदा हो जाएगा। भाभी जी ना मुझे पहचानते नहीं है, तभी इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। अब कोई भी हो, किसी के घर जाओ और पहचाने ना तो ऐसा भी करेंगे। एक काम कर, अभी मेरा दोस्त आएगा ना, वो मेरे को पहचान जाएगा, तब उससे अच्छे से बात करूँगा। कोई नहीं, आ ही रहा होगा। अरे आंसू, अरे रोहित भाई, कैसे आना हुआ भाई? बस भाई। मुझे तो पहले से डाउट था कि मेरा दोस्त आंसू ही होगा। बैठो। अरे नहीं नहीं, नीचे ही ठीक है। अरे तुम पागल हो क्या? नीचे बैठो, गंदा है। ऊपर बैठो ना, मैंने सोफा किसने लगवा रखा है? थोड़ा कपड़े गंदे हैं, गंदा हो अरे गया। तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो, बैठो नीचे बैठो, अच्छा लगता है। और सब बताओ, गांव में सब बढ़िया है? सब बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। अपना बताओ, सब घर परिवार सब बढ़िया है। तुम्हारी भाभी बोल रही थी नीचे कोई लड़का आया है गांव से, हमें लगा कोई और होगा, लेकिन जब उसने आंसू बताया ना तब मैंने सोचा पक्का मेरा दोस्त आंसू होगा। हाँ रोहित भाई, उनको भी, अब हमको तो वो पहचानते नहीं है तो थोड़ा सा गुस्सा कर तो रहे शादी में भी तो नहीं आए थे? अरे भैया तुम हो जाना था कि गांव में कितना काम है, और थोड़ा सा बाबूजी की तबीयत भी डाउन है। अच्छा उसके अच्छा, चक्कर में नहीं आ रहा। चलो तुम आगे हमारे लिए कुछ लाए कि नहीं ला भाई से दूध? अरे दूध बहुत शौकीन है रहो ना। अरे हमका पता है कि तुम दूध लाए हो। चलो आंसी का पिलाई भाई, यही बढ़िया सी लस्सी बनवाना इसी दूध अरे की। बिल्कुल। हाँ। भाभी से मिलो नहीं मिलो? भाभी से मिले थे, लेकिन वो हमको पहचान नहीं पाई ना। अरे अभी हम मुलाकात करवाते हैं, तुम शादी में भी नहीं करो। प्रियांशे आना जरा इधर, अभी देखो मिलवाते हैं तुमको। आए हम आइए। अरे बैठो, तुम बैठो, खड़े कहे हो? प्रियांशी, ये मेरा बचपन का दोस्त है आंसू, और तुम्हें पता है हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। बेचारा शादी में नहीं आ पाया था, वो थोड़ा सा काम वाम में बिजी हो गया था ना, इसीलिए तुम शायद इसलिए नहीं पहचान पा रही थी। मैं तुमसे कह रहा था ना कि मेरा दोस्त होगा। अब देखो तुम मेरे से शिकायत करती थी, तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं जिसको मैं अपना देवर कह सकूं। ये ना आंसू मेरा छोटा भाई है, समझ लो। अब तुम्हारा देवर भी हो गया। खूबसूरत है ना भाभी? अरे भाभी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बस थोड़ी सी गलती हो गई। हम शादी में आई तो तुम्हारी शादी में हम खूब नाची, बढ़िया बैंड बाजा के साथ। कोई बात नहीं, चलो होता रहता है। और वैसे गाँव में सब बढ़िया है ना? गाँव में तो सब बढ़िया है। बस रोहित भाई क्या बताएं? क्या हुआ, कोई बात? अभी बताएंगे तो तुम गुस्सा करने लग जाओगे। अरे कौन सी बात है, बताओ तो। माता जी गुजर गई। क्या माता जी गुजरी? और तुम मुझे अब बता रहे हो? कब हुआ, कैसे हुआ? अचानक से पता नहीं कैसे क्या हुआ उन्हें,
और वो ख़त्म हो गई। अब मैं तुम्हें जब तक बताता फिर मैंने सोचा कि तुम अपने आंसू मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ माता जी, क्या बताऊँ तुमने मुझे बताना जरूर नहीं समझा। रोहित भाई मैंने बताया तो कब अरे कैसे क्या मैं हो गया। SDM बाकी लोगों के लिए, तुम्हारे लिए तो ना, तुम्हारे लिए तो मैं अभी भी दोस्त हूँ। वो बात तो ठीक है। अब रोहित भाई जो हुआ सो हुआ। माता जी के गुजरने के बाद में पिताजी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब क्या ही बताऊँ, बस उनकी देखभाल में लगा रहता हूँ और वही गैया भैंस का चारा दूध बेचना, जो पैसा मिलते हैं तो बाबूजी की दवाई में लगा देता हूँ। और बाबूजी की दवाई लाने के लिए ही तो लखनऊ आया था, तो सोचा जब लखनऊ चल ही रहा हूँ तो अपने रोहित भाई से भी मिल लूंगा। अच्छा किया तुम यहाँ पे आ गए। वैसे भी तुम अकेले कहाँ भटकते, गांव से आए उतनी दूर से, कहीं रहने ठिकाने का है कुछ? नहीं तो फिर इसीलिए तुम यहाँ आ गए हो, 2 दिन रुकना ठीक है, बाबूजी के इलाज हम करवाएंगे अच्छे से। अरे नहीं रोहित भाई, अभी तो बाबूजी को गांव में ही छोड़ के आया हूँ ना। जब कभी लखनऊ लाएंगे ना तो फिर यहाँ अच्छे से रुकेंगे, फिर यहीं रह के इलाज कराएंगे। चलो बाबूजी माता जी चलो कुछ नहीं हो पाया, बाबूजी को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी किसी प्रकार की मदद चाहिए तो बेझिझक हमसे बोल सकते हो। हाँ रोहित भाई थोड़ी मदद तो चाहिए थी। वो ना बाबूजी के इलाज में 2-2.5 लाख रुपए लग गया, जिससे हमने वो गांव के सरपंच है ना उनसे 2.5 लाख रुपए उधार लिया था, ज़मीन के कागज़ गिरवी रखे। अब वो ना कागज़ भी वापस नहीं कर रहे हैं और पैसे भी मांग रहे हैं, तो तुमसे कुछ उम्मीद हो जाती 2.5-3 लाख रुपए की। अरे तुम कैसी छोटी बातें कर रहे हो? अरे प्रियांशी, ये तुम झूठे ये गंदे गिलास पानी क्यों दियो? ये साफ गिलास पानी देना चाहिए ना तुमको। अरे नहीं रोहित भाई, वो हाथ मेरे गंदे थे, केनिया नहीं पकड़ा था ना उसकी वजह से। तुमको दूसरा हाथ भी धुलाना चाहिए उसको। मैं उसको क्या हाथ धुलाऊं? कह रहे ना उसके हाथ गंदे थे तो हो गया गंदा, मैंने साफ गिलास पानी दिया। अरे नहीं भाभी जी की गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। देखो वासु चलो ठीक है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ध्यान से एक काम करो, जाओ अलमारी से 3 लाख रुपए लेके आओ। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इस पर टीचर को 3 लाख रुपए दोगे? इसकी औकात है वापस करने की? अब एक गाँव में लिया, वो तो पैसा वापस नहीं कर पा रहा है। सुन ले मेरी बेइज्जती। अरे तो सुनता है तो सुन ले, उसे भी तो बेइज्जती फील होनी चाहिए। आज आए पैसे मांगने लगा। हाँ मुझे पता था इसीलिए आए पर टीचर का एक का। मेरा दोस्त है ना, ऐसे कैसे बात कर रही उससे? अरे रोहित भाई सुनो, वो जो गिरवी कागज रखे। कोई बात नहीं, शांत रहो, जाओ अलमारी से पैसे ले आओ। नहीं लेकर आऊंगी। दोस्त तो क्या पैसे देते फिरोगे? वो पैसे आपके नहीं, मेरे भी पैसे, ठीक है? मैं नहीं दूंगी इसको। मैंने बोला ना पैसे लेके आओ। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या बिल्कुल? हाँ इसको पैसे दे दूँ? हाँ सेविंग्स है वो हमारी, आपको पता भी है कुछ भी आप क्या बोले जा रहे हो? दिमाग तुम्हारा खराब है, मेरा नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो जो पैसे रखे हैं किस लिए रखे हैं? वो ना मेरे खून पसीने एक कमाई के पैसे हैं। और वैसे भी आज मैं यहाँ जो IAS ऑफिसर बन के बैठा हूँ ना, सब इसकी वजह से बन के बैठा हूँ। तुम्हारा क्या है? तुम तो अभी मेरे से मिली हो ना। जब मैं IAS ऑफिसर नहीं मिला था ना, तब सुनो मैं क्या था। गैया खूटा उखाड़ दे रहा है, हम सोचन गाड़ अरे देते। आंसू भैया। अरे रोहित भाई कैसे आना हुआ? सब बढ़िया भाई, बस रास्ते से गुजर रहे थे, सोचा कि अपने जिगरी दोस्त से मिल ले। अरे यार अब माना कि हम लोग बड़े हो गए तो ऐसा नहीं कि मुलाकात नहीं होती है, कभी मिल ही लिया करो। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और आए थे सुबह, कल सुबह हम बोला तू मंडी चलेगा सब्जी बेचे खातिर। हाँ मंडी चले गया रन। और पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही? सब बढ़िया चल रहा, क्या बताएं। और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? सभी जरूरत तो है। अरे तो यार तुम्हारा छोटा भाई अभी है का, हमार वैसो पढ़े लिखे में मन नहीं लगा था। पता है हम लेबराई का काम करते, 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है। लेबराई करे की जरूरत नहीं है हमरे होते हुए, लेबराई तो हम कर ही रहे हैं, काहे लिए कर रहे हैं कि आज बीमार रहते हैं, दवा में चला जाता है। अरे तो IAS ऑफिसर का फॉर्म निकला है, हम सोच रहे भर दे, लेकिन फॉर्म 2000 रुपया का है, 500 रुपये हमरे खातिर 1500 रुपये कम कर। अरे तो ये चीज में देरी का है कि भैया ये तो मदद कर दो। अरे 1500 तुरंत, ये देखो 1500 पूरे लो, ये 1500 रुपए रखे रहो और तुरंत जाए फॉर्म भरे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, हमको पूरी आशा थी कि तुम हमारी मदद जरूर करोगे, एक साथ हम लोग देखो पढ़ते रोहित थे। भाई हमार तो पढ़े लिखे में मन नहीं लगा था, और रही बात गांव का, अगर तुम IAS बन गए ना तो गांव का कितना नाम रोशन हुई, और लोग कहिए कि अरे यार वो आशु के साथ में जो लौंडवा घूमत रहा है रोहित IAS बन गया, कितना अच्छा लगी। आशु भाई एक दिन IAS बन जाएंगे ना तो हम जानते हो एक दिन तुम्हारी हम जरूर बहुत बड़ी मदद करेंगे। अरे यार वो देखो मदद की बात तो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी तुम ना फटाफट फॉर्म भर के आओ, बिल्कुल हम और भर कोई के आते हैं। जरूरत पड़े फिर हम तेरे पास चले अरे आओ। बिल्कुल बिल्कुल आशु, बहुत बहुत ठीक। धन्यवाद। अरे ठीक है, नहीं आशु, यार चल भाई, रहे हैं। हाँ आराम से जाना हाँ। और फॉर्म भर देना पहले। अरे बिल्कुल ठीक है। यार चलो बचपन से साथ में है, IAS बन जाएगा तो मेरा भी नाम रोशन होगा कि हाँ उसका दोस्त IAS बन गया, और गांव वालों का भी नाम रोशन होगा। चलो रोहित भाई मन तो बहुत अच्छे लगाता है पढ़ाई में। चलो अब तुम्हें समझ में आया कि IAS ऑफिसर कैसे बना?
अगर ये मेरी उस समय हेल्प ना करता ना 1500 रुपए की, तो आज मैं शायद IAS ऑफिसर का फॉर्म भी ना भर पाता। और आज जब इसको पैसे की जरूरत है तो मैं इसकी मदद ना करूं? ये पैसे ना मैं मेरी कमाई के, तुम्हारी कमाई के नहीं है। और आज मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, इंसानियत क्या ही रह जाएगी। अरे रोहित भाई जाने दो ना, इसमें भाभी जी की कोई गलती कोई नहीं। बात नहीं, तुम पैसे लेके आओ। अभी पता नहीं ना इसको कि तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है। हाँ रोहित भाई मैं समझ सकता हूँ, उनकी कोई गलती नहीं है। अब कोई भी हो अनजान आदमी के साथ समझ सकता हूँ। अभी मैं उसको सारी सच्चाई बताऊँ ना, तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ है। आज मैं IAS ऑफिसर हूँ तो सिर्फ तुम्हारे बदौलत। और वैसे भी मेरे पास तो फॉर्म भरने के तक पैसे नहीं थे। अरे नहीं भाई, मेहनत तो तुम्हारी थी ना। अरे मेहनत तुम्हारी थी क्या? पैसा अगर मेरे समय उस समय ना होता तो मेहनत किस काम की? सिर्फ मेहनत करने से नहीं हो जाते हैं। ये पकड़ो, पूरे 3 लाख रुपए हैं। और भी पैसों की जरूरत हो तुम बेझिझक बोलना, शर्माना नहीं। और प्रियांशी, तुम तो मेरे से अभी मिली हो। पहले मैं लेबराई करता था, 400-500 रुपये कमाता था। जैसे आज इसके पिताजी की तबीयत खराब है ना, वैसे मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। 400-500 रुपये कमाता था, सब पिताजी की बीमारी में लग जाता था। फॉर्म भरने तक पैसे नहीं थे, तब इसने अपने सब्जियां बेच के, दूध बेच के मुझे पैसे दिए। आज मैं यहाँ तक बैठा। अब किसी भी चीज़ की जरूरत ना बेझिझक बोलना। हाँ रोहित भाई अब बिल्कुल बताएंगे। और सुनो, दवा ववा चलो अभी मैं बोल दूंगा चौबे से, जाकर तुमको लाल बत्ती में जाना दवा लेना। और तुमको चौबे से कह के भिजवाएंगे गाँव में। लाल बत्ती से जाओगे ना तो तुम गाँव वाले कहेंगे अरे आंसू आया, आंसू। बिल्कुल। अरे नहीं रोहित भाई, हम साइकिल से चले आए। अरे फिर तुम साइकिल वाइकिल यहाँ चलो गाड़ी के पीछे लदवा देंगे। लाल बत्ती जाना। और सुनो, पिताजी से मत कहना, नहीं तो गुस्सा लगी हैं। हाँ, वैसे भी पहले हम लोग पर गुस्साया करते थे। हाँ रोहित भाई। और रोहित भाई गाँव घूम जाओ, बाबू जी लोग ना बहुत याद कर रहे थे, कहा थे कि बिल्कुल आएंगे। पिताजी ठीक हो जाएं, आराम से आएंगे तो फिर पिताजी से बैठ के लंबी लंबी बातें करेंगे। भाभी जी को भी बाबू जी से मिलवा देंगे। बिल्कुल आएंगे, हम साथ में ही आएंगे भैया। हाँ ठीक है, अब आराम से जाओ। चौबे जी सर। हाँ जरा ले जाना मेरे दोस्त को, ठीक है? कुछ बोलना नहीं। ठीक है सर। अच्छा रोहित भाई हम चलते हैं। ठीक है। नमस्ते भाभी जी। किसी भी चीज जरूरत हो मेरे नंबर पर फोन करना। हाँ रोहित भाई चलते फिर हैं। आपको जो भी चाहिए ना आप इनको कॉल करिएगा। ओके भाभी जी, ओके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जाओ है। ठीक। देखा प्रियांशी, तुम वो मेरा ना बचपन का दोस्त है, बचपन का। और आज हम उसकी मदद नहीं करते तो भगवान हमें क्या ही बोलता। और वैसे भी वो ना होता ना तो आज मैं IAS ऑफिसर ना बन पाता। और ये देखो बेचारा इतना पूरा भैंसी का दूध लेके आए। इससे काम करो, इससे मस्त तुम खोया निकालना। बोला 5-6 किलो दूध है, मस्त खोया निकालना, ठीक है? और अच्छे से गुजिया उजिया बनाना खाया जाएगा। मुझसे भी गलती हो गई, मैंने उन्हें गलत जज कर लिया। कोई बात नहीं, तो वैसे भी तुम पहली बार मिली हो ना, और तुम भी अपनी जगह के हिसाब से सही हो। किसी को कोई भी ऐसे आ जाएगा IAS ऑफिसर घर तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मुझे इनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। चलो ठीक है। और सुनो, अगले महीने मैं छुट्टी लगाता हूँ और 5-6 दिन के लिए चलेंगे गाँव। हाँ बिल्कुल। ठीक है? तो गाँव वालों भी तो जाने कि रोहित IAS ऑफिसर बन गया तो गाँव आना भूल गया। अब गाँव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे तब ना, जैसे कहेंगे साला घमंडी है IAS ऑफिसर बन गया तो। मैं कभी गाँव गई भी नहीं हूँ। अरे मैं तुम्हें ले चलूंगा, ऐसे साड़ी पहन के चला जाएगा, ठीक है? अब तुम दूध ले जाओ, कुछ बनाओ। तो गैस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गैस ऐसा रियल में होता है, कभी भी कोई कुछ भी बनना चाहता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। गैस आप आज किसी की मदद करेंगे, आने वाले समय में वो भी आपकी ऐसी मदद करेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को देखने तो शेयर करें।